Hi friends, today I am going to discuss about किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर का एक मेंबर है, यू कैन से एक फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर आने वाला एक फाइलम है प्रोटोजोआ। तो इस प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो प्रोटोजोआ जो फाइलम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम विच कम्स अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। सो प्रोटोज मीन्स, जो हम प्रोटोजोआ को थोड़ा सा तोड़ के इसको स्प्लिट करके इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो प्रोटोज मीन्स प्रिमिटिव, जोआंस मीन्स एनिमल्स, यानी जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं, जो पहले एनिमल्स होते थे उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सॉलिटरी और कोलोनियल। तो जो इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जो 5 किंगडम हैं उनमें से जो फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा किंगडम, उस किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सारे आते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे उसमें आते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा है, देन उसके बाद जो फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, इन सब में यूकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन जो प्रोटिस्टा है इसमें क्या इसका एक फीचर है कि इसके अंदर जो प्रोटिस्टा है इसमें आते हैं यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूकैरियोटिक तो हैं लेकिन साथ में यूनिसेलुलर भी। यूनिसेलुलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज जो फंजाई है, देन नेक्स्ट प्लांटी है, एनिमेलिया है, उनमें यूकैरियोटिक सेल तो है लेकिन उनमें टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। यूनिसेलुलैरिटी का जो लेवल है वो इसी किंगडम के अंडर है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू लर्न। सॉलिटरी मीन्स जो अकेले पाए जाते हैं, और कॉलोनियल या कॉलोनी की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ये नहीं है कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है प्रॉपर, ये नहीं है कि एक प्रॉपर बॉडी है मल्टी सेलुलर और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लंग्स के जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, जो किडनीज होती हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए होती हैं, हार्ट सर्कुलेशन के लिए होता है। देन डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है, कोई एक पर्टिकुलर सेल ये नहीं कि सारे फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो ये होते हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर एक ही सेल होता है और वही सारे फंक्शन करता है, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, रेस्पिरेशन का, सर्कुलेशन का, जितना भी मतलब होता है। हालांकि सर्कुलेशन वगैरह प्रोसेस जो है वो एडवांस प्रोसेस हैं, लेकिन जो भी नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं इनकी जो बॉडी में वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही सेल के द्वारा या एक ही सेल के जो है उसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, सॉलिटरी और कॉलोनियल। नेक्स्ट है मोटाइल। मोटाइल होती हैं फैगोसिटिक हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं, यानी मोटाइल का मतलब है कि ये चल सकते हैं, यू कैन से चल सकते हैं। फ्लैजिला होती हैं, इनमें सीलिया होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। फैगोसिटिक होती हैं, इन किसी ऑर्गेनिज्म को ये खा सकते हैं, यू कैन से खा जाते हैं, फैगोसिटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यू कैन से मतलब खुद अपना खाना नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफिक नहीं है। इनके पास रेस्पिरेटरी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यू कैन से ऑटोट्रॉफिक नहीं है नेचर में, प्लांट का जैसा करेक्टर नहीं है इनका, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफस। गोल्डफस ने इस टर्म को दिया था। नेक्स्ट है 50,000 स्पीशीज आर डिस्कवर्ड, दे फाउंड इन सॉयल, मॉइस्ट प्लेसेस, सी एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये कुछ जनरल चीज़ें थी। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं प्रोटोजोन्स की वो डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।